बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कफ़न की। कफ़न क्या होता है, मुसलमान मर्द और औरत के कफ़न में क्या फ़र्क है, कितने कपड़ों का होता है कफ़न, और कफ़न देने का मसनून तरीका क्या है। मुसलमानों में फौत होने वाले शख्स को गुस्ल देने के बाद सफ़ेद रंग की चादरें ख़ास अंदाज में लपेटी जाती हैं। इसी को कफ़न कहते हैं। कफ़न के मायने मैयत को पहनाने के लिए बग़ैर सिले हुए कपड़े, जिसे मुख्तलिफ ज़बान में ग्रेव क्लॉथ्स, वाइंडिंग शीट्स, शरूट्स कहा जाता है। ये बग़ैर सिले हुए कपड़े हर मज़हब में उसके रिवाज और कायदे के मुताबिक होते हैं। यानी हर कौम, हर मज़हब का कफ़न मुख्तलिफ होता है। मुसलमानों में कफ़न ख़ास किस्म की सफ़ेद चादरें होती हैं। मुसलमानों में मर्द के लिए 3 और औरत के लिए 5 कपड़े होते हैं कफ़न में। सबसे पहले बात करते हैं हम मर्द के कफ़न की। इसमें 3 कपड़े होते हैं, एक लिफाफा, दूसरा अज़ारबंद, तीसरा कमीज़। इसी तरह औरत के लिए मज़कूरा 3 के अलावा 2 मज़ीद चादरें होती हैं। पहली तो लिफाफा है, दूसरा अज़ारबंद है, तीसरा कमीज़ है, चौथा सीना बंद या तहबंद है और 5वां ओढ़नी या चादर है। मर्द और औरत के कफ़न की तफसील कुछ इस तरह से है कि जो 5 और 3 कपड़े हैं ये किस तरह से रखे जाते हैं या इनकी क्या अहमियत है। लिफाफा वो चादर मैयत के कद से इतनी बड़ी हो कि दोनों तरफ से बांधी जा सके, यानी वो इतनी छोटी ना हो कि उसमें मैयत पूरी ना आए और इतनी ज़्यादा बड़ी भी ना हो कि मैयत पूरी आने के बावजूद वो बच जाए। नंबर 2, अज़ारबंद सर की चोटी से पाँव तक होगी। ये चादर लिफाफे से छोटी होती है लेकिन लिफाफे के दोनों तरफ से बांधने के लिए ज़ायद मतलूब होती है। नंबर 3, कमीज़, जिसको कफनी भी कहते हैं, कंधे से घुटने के नीचे तक होती है। ये आगे और पीछे दोनों तरफ से बराबर होती है। इसमें आस्तीन और चाक नहीं होती। नंबर 4, ओढ़नी 3 हाथ यानी 1.5 गज की होती है ये ख़वातीन के लिए। नंबर 5, सीना बंद या तहबंद, छाती से नाफ तक होगी, बेहतर है कि रान तक हो। कफन की चादरें इतनी छोटी ना हो कि मैयत पर पूरी ना हो और ना ही इतनी ज़्यादा हो कि इसराफ में दाखिल हो जाएं। इसलिए एहतियात इसी में है कि थान में से हस्बे ज़रूरत कपड़ा काटा जाए। कफन अच्छा होना चाहिए, लाजमी सी बात है। मुसलमान के लिए कफन बेहतरीन होना चाहिए। जैसे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही उम्दा किस्म के लिबास पहनता है, इसीलिए हमें चाहिए कि जब वो मैयत के लिए कफन का इंतज़ाम किया जाए तो वो भी बेहतरीन हो, सस्ता फजूल क्वालिटी का ना हो, अच्छी क्वालिटी का हो। यानी मर्द ईदेन व जुम्मे के लिए जैसा कपड़ा पहनते थे वैसे ही कपड़े की कीमत का उनको कफन दिया जाए। और औरतें जैसे कपड़े मैके जाते वक्त पहनती थी उनकी कीमत का कफन होना चाहिए। ये नहीं होता कि जी जो कपड़े वो मैके पहन के जाती है या जो कपड़े मर्द हजरात ईदेन या जुम्मे के दिन पहनते हैं उनमें उनको कफन दिया जाए। नहीं, जितनी मालियत का, जैसी मालियत, जैसी क्वालिटी का वो कपड़ा ज़िंदगी में पहनते थे वैसी ही क्वालिटी, वैसी ही मालियत का कपड़े का उनको कफन देना चाहिए, जो कि मुसलमान का आखिरी लिबास होता है तो वो बेहतरीन होना चाहिए। कफन देने का मसनून तरीका। कफन देने का मसनून तरीका ये है कि गुस्ल देने के बाद आहिस्ता से जिस्म को किसी पाक कपड़े से साफ़ किया जाए, यानी उसको पोंछ लिया जाए ताकि कफन गीला ना हो। कफन को इस तरह बिछाया जाएगा कि पहले लिफाफा यानी बड़ी चादर, इस पर अज़ारबंद और उसके ऊपर कमीज़ को रखा जाएगा। इसके बाद मैयत को इन चारों पर सीधा लिटा दिया जाएगा।
ان چادروں پر سیدھا لٹا دیا جائے گا اور کفنی کو سر سے گزار کر پہنایا جائے گا۔ اب مرد ہو تو اس کی داڑھی اور داڑھی نہ ہو تو تھوڑی اور بقایا جسم پر خوشبو لگائی جائے گی، اور وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھوں، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگایا جائے گا۔ پھر ازاربند یعنی تہبند لپیٹا جائے گا، پہلے بائیں یعنی الٹی جانب سے، پھر دائیں یعنی سیدھی جانب سے۔ پھر لفافہ بھی اسی طرح پہلے بائیں جانب سے اور پھر دائیں جانب سے لپیٹا جائے گا۔ اس کے بعد لفافے کو سر اور پاؤں کی طرف سے گرہ لگائی جائے گی تاکہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو قمیص پہنا کر سر کے بالوں کو 2 حصے کیے جائیں گے اور وہ 2 حصے کر کے اس کے سینے پہ ڈال دیے جائے گا، ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد سر پر اور بالوں پر اوڑھنی ڈالی جائے گی، اس کو باندھا یا لپیٹا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ازاربند لپیٹا جائے گا اور سینہ بند یعنی تہہ بند باندھ کر چادر لپیٹی جائے گی۔ یہ ہے مسلمان مرد و عورت کی میت کو کفن دینے کا مسنون طریقہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو بہترین قسم کا کفن نصیب کرے، جیسے کہ ہم اپنی زندگی میں اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا کپڑا استعمال کرتے ہیں پہننے کے لیے، اسی طرح ہمیں مرنے کے بعد بہترین قسم کا کفن نصیب ہو۔ آمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔